एक शेर कहा है, इकबाल का शेर है कि खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक। यानी अगर आप जबान से कह रहे हैं मुसलमान हैं और आपकी दिल और आपकी आंखें, यानी आप वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बहन में अपनी बहन और बेटी में अपनी बेटी नजर आ जाए। अल्लाह अल्लाह। निगाह का इंसाफ करने वाला वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पैसा रिस्क है, ऐसा नहीं। ये जो हवाएं हैं ना, ये भी रिस्क है। ये जो खाना हजम हो जाता है, ये भी रिस्क है। ये जो आपके रिश्तेदार हैं, ये भी रिस्क है। अभी कुछ दिनों पहले पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े सिंगर का इंतकाल हुआ। उसकी उम्र 22 से 23 साल गुजरी बस। इतनी बेहतरीन आवाज के 16 साल की उम्र में उसने मर्सिडीज जीती, फिर BMW जीती, वर्ल्ड टूर किया। 19 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद एक घर उसने एक शहर में खरीदा, दूसरा घर दूसरे शहर में खरीदा, बेहतरीन दौलत। अब कोई दरवाजा भी कोई और खोल रहा है गाड़ी का, टेलीफोन भी कोई और उठा रहा है। टेलीफोन तारीख का वक्त नहीं है, उसे गाने के लिए इतने ऑफर आ रहे हैं। उसने वर्ल्ड टूर किया, अचानक तबीयत खराब हो गई। जब चेकअप कराया तो पता लगा कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब आ गया वो इस पर डायलिसिस पर। एक दिन डायलिसिस, 2 साल उसका एक घर बिका, दूसरा बिका, ट्रांसप्लांट हुआ, भाई ने गुर्दा दिया, वो भी जो है वो इन्फेक्शन हो गया, वो गुर्दा भी काम न कर सका। इसी काम में उसके दोनों घर बिक गए, उसकी गाड़ियां बिक गई। वो जो कल तक बड़े तकब्बुर से चलता था, अब वो सोशल मीडिया पर भीख मांगने लगा। उसने लोगों को फोन किया मगर किसी ने उठाया नहीं। वक्त कैसा अपना वक्त बदलता है। मैं कहता हूं ना, वक्त को वक्त दो, वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। बुरा वक्त आने में वक्त नहीं लगता। तकब्बुर की बातें करना बंद करें लोग, अपने ऊपर गुरूर करना बंद करें। ये अल्लाह ने तुझको नवाजा है ये समझ, वरना याद रख जो लेना जानता है, जो देना जानता है, वो लेना भी जानता है। वो सारी चीजें बर्बाद भी कर देता है। 1 मिनट नहीं लगता राजा से रंक बनने में, 1 मिनट नहीं लगता फिरौन को डूबने में। बड़े बड़े फिरौन डूब गए। दुनिया का आज तक कोई फिरौन ऐसा हो जो डूबा ना हो, उसका नाम बताओ। किसी दुनिया के फिरौन से डरने की जरूरत नहीं है। जब वक्त करवट लेता है तो पासा पलट जाता है। बाली किसी के हाथ में होती है, फिर बाली किसी और के हाथ में चली जाती है। बड़े बड़े 30 मार खाए मगर किसी का कुछ बिगाड़ न सके। वक्त ने बड़े बड़ों के नाकते बंद कर दिए, धूल चटा के रख दी वक्त ने। वो जो कल तक फोन नहीं उठाता था, अब वो फोन करता है तो कोई फोन नहीं उठाता। उसके यार अजीज, उसके दोस्त, उसकी बीबी उसको अस्पतालों पे अस्पताल। खैर उसने सोशल मीडिया पर भीख मांगी, मगर मियाँ क्या हुआ, कुछ जो पैसे आए उसमें डायलिसिस हुआ मगर बच न सका। मौत से 2-3 घंटे पहले वो अपने बच्चों के सर पे हाथ फेरता था और रोता था। वो बाप कितनी हसरत में मरा होगा जो अपने बच्चों को देखता होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी कि थोड़ी देर के बाद जिसका इंतकाल होने वाला हो। मगर उसने, किसी ने पूछा किसी बात का अफसोस रह गया? कहने लगा हाँ बड़ा अफसोस रह गया। अल्लाह ने आवाज दी, मैंने दुनिया में गाने गाए, अय्याशियां की, शराबे पी, आज मेरा ये हाल हो गया। मुझे अफसोस ये है अगर मैं गानों के बजाय आमना के लाल की नाते पढ़ता तो मेरा यह हाल ना होता। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। सरकार की आमद, आका के आमद, ताहा के आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। हुए बेनिशान नौजवान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कितनों को नहीं छोड़ा, अमीनों को न छोड़े, गरीबों को न छोड़े। मेरे और आपके कब्रिस्तान मेरे और आपके रिश्तेदारों से भरे हुए। कभी जाकर के देखना, किसी का बाप दफन है, किसी की बहन दफन है, किसी का भाई दफन है, किसी का चाचा दफन है। इस सब की कब्रें तुमसे ये कह रही हैं कि देखो हम तो खुश नसीब थे जो हमारी कब्रें बन गई। ऐसे हालात हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी लाश के परख से उड़ जाएं और तुम्हें कब्रें भी नसीब ना हो जैसी कब्रें हमें नसीब हुई हैं।
जाके अस्पतालों में देखो, वेंटिलेटर पे रखे हुए बड़े बड़े नौजवान, कोई 1.5 साल से किसी को सांस नहीं आया, किसी को 2 साल से सांस नहीं आया, किसी का बाप 10-15 लाख रुपए लेकर के खड़ा है किसी तरह से मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मगर बच्चा अय्याशियों में जो है वो मोटरसाइकिलें चलाते चलाते दुनिया से चला गया। मगर मुसलमान नौजवानों को अब बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इन ऐसा लगता है कि इनको ये खबर ही नहीं अल्लाह ने इनको दुनिया में क्यों पैदा किया, क्या मुझे ऐसी पैदा किया, ये बताएं कि अल्लाह ने यूं ही पैदा कर दिया। आप बताओ उसने क्या बकरी को यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, एक मकसद था। उसने बैल को यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, एक कीड़े को पैदा करने भी उसमें भी उसका मकसद है, उसकी हिकमत है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या इंसान को यूं ही पैदा किया है कि वो खाए और डन्नाए, अल्लाह को छोड़े और फिर मर जाए? नहीं नहीं, अल्लाह ने इंसान को भेजा था इस वजह से कि वो अल्लाह की इबादत करे, उसे आजमाइश के लिए, इंसान को आजमाइश के लिए भेजा गया था। मगर दुनिया में जाकर के भूल गया, अपने रब का नाम लेना भूल गया, अपने रसूल पर दुरूद पढ़ना भूल गया और लग गया दुनिया के सारे कामों में। जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, जन्नत हसरत की जगह नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में कोई भी हसरत नहीं होगी, मगर एक हसरत जन्नतियों को भी होगी। क्या? अर्ज की या रसूलल्लाह, वो क्या? फरमाया उनको ये हसरत होगी जितना वक्त हमने फालतू खराब किया, काश हमने इतना अल्लाह का जिक्र कर लिया होता, अल्लाह अल्लाह, इतना अपने रब को याद कर लिया होता, उस करीम रब को, उस अजीम रब को, उस गफूर रहीम रब को, उस खालिक और रहीम रब को, मगर रब को याद न किया, बर्बादी की तरफ चले गए हम लोग। अब तो नौजवानों को देखो जरा, हम लोगों को देखो, नौजवानों को देखो कैसी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं नौजवान। इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरा एक मुरीद था, हाफिज था, जवान था, बड़ा पक्का टनाटन हाफिज, पूरे बसरा में उसकी तरह कोई हाफिज नहीं था। मेरे पास आया, आके बोला हुजूर एक बात अर्ज करनी थी। का बोलो? का हुजूर मैं बर्बाद हो गया, कहीं का ना बचा। का क्या बात है? का अकेले में बताऊंगा। तन्हाई में जाके बोला एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा तू हाफिज कुरान मुसलमान हो और हाफिज कुरान हो और एक मुसलमान लड़की का चलना दुश्वार कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें इस वजह से बनाया तुम लड़कियों का पीछा करते फिरो? तुम्हारे नबी ने तो ये किया था कि एक औरत बगैर मुस्लिम हुजूर के सामने आई, सरकार ने फरमाया सलमान इसके सर पे मेरी चादर रख दे। सलमान ने अर्ज की हुजूर वो मोमिन की, मुसलमान की बेटी नहीं, काफिर की बेटी है। फरमाया है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह सलमान तेरे गुनाहों को ढक देगा। और तू तो अपनी कौम की बच्ची के पीछे भाग रहा है, तुझको इस वजह से नौजवान अल्लाह ने पैदा किया है। ओ वापस चला जा, शर्म कर, अल्लाह से डर। तू मेरा पीछा करता है, तुझे डर नहीं लगता अल्लाह से? कहते हैं खौफ के मारे मैं कांप गया और फिर मुझे ठंडे पसीने आए और उसके अल्फाज ने नश्तर का काम किया और फिर मुझे कुरान बिल्कुल भी याद नहीं। मैं कुरान पढ़ता हूँ तो एक सूरत तक याद नहीं रही, पूरा कुरान मेरे सीने से जो है वो छीन लिया गया। मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो कुरान छीन गया, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान न छिन जाए। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। हसन बसरी जब रोए हैं तो पूरी दाढ़ी भीग गई और हाथ उठा के कहने लगे मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे। इमाम हसन बसरी लोगों से कहने लगे लोगों तौबा कर लो, अपनी आंखों की हिफाजत कर लो, क्योंकि मेरी नजर में जितने लोग भी बेईमान होके बने हैं उसकी सबसे बड़ी वजह बदनिगाही है, बड़ी बदनिगाही है। जिनके ईमान छिन गए, अल्लाह अकबर, खुदा ना करे कि ईमान छिन जाए तो क्या होगा। ये जो तुम दो दो तीन घंटे बैठ करके फेसबुक देखते रहते हो, कि अल्लाह ने तुम्हें फेसबुक के लिए पैदा किया? बताओ, इतनी खूबसूरत चीज इंसान, ये सबसे अशरफुल मखलूकात चीज इंसान, अल्लाह ने क्या फेसबुक देखने के लिए पैदा की थी? नौजवानों तेरी GB 2GB 3GB 4GB अपडेट हो रही है, तेरे स्टेटस पे गाने जब लगते हैं तो क्या पता तुझे तकलीफ हो ना हो, मगर मदीने वाले को तकलीफ होती है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा नाम मोहम्मद नदीम है, नाम मोहम्मद सलमान है। मिलादुन नबी मनाने वाला, जलसा मनाने वाला, नबी से मोहब्बत की बातें करने वाले का स्टेटस देखो कितना गंदा है। काश के तेरी स्टेटस पर नबी के मुबारक रोजे की तस्वीरें होती, काश के तेरे स्टेटस पर सरकार गौसुल आजम के रोजे की स्टेटस होते, काश के तेरे स्टेटस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक लिखी होती, काश के तेरे स्टेटस पर तेरी नेकी के काम लिखे होते। मगर तू एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो गुनाह, फिर इजहार गुनाह भी करता है। तुझको शर्म नहीं आती नौजवान? ओ मेरी बेटी तुझसे भी पूछता हूँ, तू ये क्या बंबई की औरतों की तस्वीरें अपने मोबाइलों में लगाने लगी? क्या अपने स्टेटस पर अपने बच्चों की तस्वीरें लगाने लगी? एक तो स्टेटस लगाओ मत, स्टेटस का मतलब हालात, और हालात सिर्फ रब को बताने होते हैं, सबको बताने नहीं होते। और अगर लगाना ही है तो नेक चीजें लगाओ, लगाना ही तो अच्छी चीजें लगाओ, ताकि तुम्हें देखती
के लोग समझे कि ये जिसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है ये कोई आवारा इंसान नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, ये आमना के लाल का गुलाम है। मगर मुसलमान बर्बाद हो गए। बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, ए नौजवान लड़कों, क्या अल्लाह ने तुमको फेसबुक के लिए पैदा किया या तुमको यूट्यूब के लिए पैदा किया? क्या बताओ तुमको किस लिए अल्लाह ने पैदा किया? इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटा बरहना लड़कियों को देखने वालों, ये बताओ अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया? क्या स्नैपचैट के लिए पैदा किया या यूट्यूब के लिए पैदा किया? बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। ना समझ पड़ते हैं जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मगर जब दादा बोले तो सुभान अल्लाह, ये तो पोता बोला। अब दादा बोले तो कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए। क्या बात, जोर से बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी ना चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, दोनों हाथ उठा के हम आए यहाँ, उठे भी वहां, बहन में ज़बां, बदन में है जान। मगर ऐसा लगता तो नहीं हमारे माहौल को देख के, सिर्फ रबीउल अव्वल के वक्त में अपने घर पे झंडे लगाना ये मोहब्बत की अलामत तो है, मगर खुदा की कसम उसके अलावा अपने घरों में गाने बजाना ये कौन सी मोहब्बत की अलामत है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या सिर्फ रबीउल अव्वल वाले दिन हमारे नबी नबी हैं? आला हजरत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आला फरमाते हैं आदत लाइए, उठते बैठते कहिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह। मगर अब हुजूर का मिलाद, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ये मिलाद का महीना है, मैं मिलाद शरीफ पढ़ रहा हूँ, अब मिलाद पढ़ूंगा। जिसके दिल में कोई नेक ख्वाहिश हो अपनी अभी शुरू कर दे मांगना। मेरा ईमान है कि हुजूर के मिलाद के वक्त में बच्चे भी बांटे जाते हैं, बेटियां भी बांटी जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी जब सैयदा आमना का जिक्र होता है तो अल्लाह औलादें अता करता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो करो, जरा गौर करो। आला हजरत का एक शेर है, शेर पढ़ते समय मगर समझते कम लोग हैं। आला फरमाते सुबह तैबा में भी बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तारा लेने नूर का आया है तो इससे मुराद हुजूर तो नहीं है, वो कोई तारा है। तो वो तारा अच्छा हुजूर पैदा कहाँ हुए? मक्के में। मगर आला फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई। अब ये आला ने जब ये कहा तो कई लोगों ने मुझसे एतराज किया, मैं भी जवाब उस वक्त नहीं दे पाया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मगर अब मेरे हिसाब से मैं अपने जो है वो ज़ौक़ के हिसाब से एतबार से जवाब दे रहा हूं। मेरा दिल कहता है कि शायद इस वजह से आला ने ये शेर कहा कि जब सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने शेर कहा सुबह तैबा में हुई, क्योंकि जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो मक्के में तो कमी यहूदी थे मगर मदीने में बहुत ज्यादा यहूदी थे और यहूदी इंतजार करते थे। उनकी किताबों में लिखा था कि एक सुर्ख रंग का सितारा, सुर्ख रंग का तारा जब सुबह सादिक के वक्त चमकेगा तब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएंगे। यहूदी रोज चेक किया करते थे। रबीउल अव्वल से पहले जब एक दिन एक यहूदी ने आसमान पे चेक किया तो सुर्ख रंग का सितारा निकल रहा था। उसने सुबह को लोगों से पूछा क्या मदीने में कोई औरत हामिला है जिसके करीब में बच्चा पैदा होने वाला है? लोगों ने कहा मदीने में तो नहीं, मगर सुना है कि मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर, अब्दुल्ला आमना खातून के यहाँ पर कोई बच्चा तशरीफ लाने वाला है। यहूदी बोला वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, वो सारे नबियों का सरदार होगा। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह, आया है तारा नूर का, आया है तारा नूर का, जल्दी बोलो आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह के पैगंबर की दाई का नाम है शिफा। क्या नाम है? सैयदा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा।
नाम है शिफा। क्या नाम है? शिफा। जोर से बोलो क्या नाम है? और यार हुजूर की दाई है, कितनी नसीब वाली है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कहती है मेरा काम ये था कि बच्चे जब पैदा होते थे तो मैं मक्के की अक्सर औरतों के पास मैं ही जाती थी, डिलीवरी कराती थी। बच्चा जब आता था तो पहले गंदगी बाहर को आती थी, उसके बाद बदबू बाहर को आती थी, फिर उसके बाद बच्चा बाहर को आता था, फिर उसकी नाफ काटी जाती थी, फिर उसको नहलाया जाता था, फिर उसको माँ की गोद में दिया जाता था। मगर कहती है यही मैं देख रही थी, आज भी सिस्टम यही है कि बच्चे के आने से पहले गंदगी आती है, बदबू आती है, फिर बच्चा आता है। मगर ये पहला बच्चा, कहती है शिफा, मैंने देखा कि जिनके आने से पहले कोई बदबू नहीं हुई, बल्कि खुशबू खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। पूरा कमरा नूर से जगमग जगमग हो गया। जब आमना का लाल तशरीफ लाया तो चेहरे से मुस्कुराते थे, नाफ कटी भी थी, मुझे काटनी नहीं पड़ी, नहलाना नहीं पड़ा, वो नहाए हुए आए थे। मैंने उन्हें उठा के जब उनकी अम्मी की हाथों में दिया, मैंने कहा आमना, मैंने दुनिया में, मैंने मक्के में बच्चे बहुत देखे, मगर तेरे बच्चे की तरह हसीन, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना मुबारक बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आमना कहती है मैं मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने भी अपने लाल की तरह दूसरा ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। मियां अब्दुल मुत्तलिब आए, बोले आमना तुम दोनों मक्के मदीने की बात करती हो, मैंने दुनिया के कितने मुल्क घूमे हैं, मगर मैंने इतना खूबसूरत अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा। मेरा बरेली वाला आला हज़रत बोले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे हमद है खुदाया, जल्दी बोलो, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। खुदाया। और आमना खातून ने गोद में लेके जब रोना शुरू किया तो शिफा बोली कि रोती क्यों हैं आप? इतना खूबसूरत बच्चा, इतना प्यारा लाल आया जिसके आने से नूर हो गया, लेकिन मैं अपने शोहर अब्दुल्ला को याद कर रही हूँ। काश कि मेरा शोहर अब्दुल्ला होते तो अपने लाल को देख लेते। दाइयाँ आती हैं, उठा के नहीं ले जाती हैं, देखती हैं चली जाती हैं, देखती चली जाती हैं। हुजूर का चेहरा देखती नहीं, ढका हुआ चेहरा है। कहती ये बच्चा का इसका बाप नहीं है, बस ये सुनती हैं चली जाती हैं, सुनती हैं चली जाती हैं। जब दाइयाँ आके जानी थी तो आमना की आंखों से पट आंसू गिरते थे। हुजूर को गोद में उठा के बोली मेरे लाल, मेरे लाडले, मेरे बेटे, अपना दिल थोड़ा न करना। हालांकि हुजूर तो उस वक्त पैदा ही हुए थे, चंद दिनों के थोड़े वक्त हुआ था तशरीफ लाए हुए, मगर हुजूर सब समझते थे। और आमना भी कोई किसी आम बच्चे से बात नहीं कर रही थी, हुजूर को गोद में लेके माँ समझती थी मेरा बेटा अब भी समझदार है। क्योंकि जब हुजूर तशरीफ लाए तो शिफा कहती है मैंने हुजूर को जो है ना पीठ के बल लिटाल दिया, उन्होंने पेट के बल से अचानक मूवमेंट किया और सीधे हो गए और अपने दोनों हाथ रखे और नाक जमीन पे रखी और बिल्कुल सजदा किया, ऐसे पेट के बल पड़ ना गए, सजदा किया और दुनिया को बता दिया कि मैं दुनिया में नमाज लेकर के आया हूँ। जरा जोर से तो बोलो, मैं दुनिया में नमाज लेके आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? नमाज लेके। देखो भाई, आना जाना थोड़ा सा अगर हो सके तो बंद कर लो, क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनोगे नहीं तो समझने की तो बात दूर सी हो गई है ना। मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं किसी लायक तो हूँ नहीं, मगर जो भी सुनाना हूँ वो सुन लो। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिदमत करने आया हूँ मैं। चूंकि गुस्सा नहीं करते ना खादिम लोग, अगर कोई झाड़ू लगा रहा हो, कोई कहे इधर से लगा ले, तो उसको गुस्सा नहीं आता, झाड़ू लगाने वाला है ना। ऐसी मैं भी आपके दिलों पे झाड़ू लगाने तो आया हूँ, हुजूर की तरफ से नौकर हूँ आपका। तो मैं बुरा तो मानूंगा नहीं, मगर ये जरूर कहूँगा कि आप किसी डीएम की बात अधूरी छोड़ के उठ नहीं सकते हैं, याद रखना आप इस बात को। ऐसे कुछ नहीं मिलता, ये बेअदबी मानी जाती है, ऐसी उठ के चले जाना। लोगों के बिच्छू ने काट लिया मगर लोग हुजूर के जिक्र से उठे नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, मालूम है हुजूर के जिक्र की लोगों को बरकतें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो समझते नहीं बात को। बुरा ना मानना, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर उन नातख्वाओं को हुजूर के जिक्र की बरकत मिलेगी जो कभी नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह। बताओ, तो जरी है। अब तो चेक किया करो, किसी नातख्वा को बुलाओ तो उसको चेक करो उसने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, और अगर ना पढ़े तो उसकी सजा यही है कि बगैर उससे नात पढ़वाए भेजो बाहर। बेशक। अल्लाह अल्लाह। ऐसा आप लोग करोगे तो ये बेनमाजी जो नातख्वा हैं ये नमाजी बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। जल्दी बोलो, अगर बेनमाजी पीर का बैत होना जायज नहीं तो बेनमाजी शायर की ना सुनना क्या जायज है? अल्लाह अल्लाह।
बताओ तो, क्या पैगाम है? बोलो तो। मैं बोलने की जरूरत कर रहा हूं, आप कहने की जरूरत नहीं कर रहे हो। बताओ मुझे, क्या बात हैं? इन नात खाओं को ये बताओ, अल्लाह ने तुम्हें इज्जतें दी हैं तो हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाओगे? बेशक। नमाज नहीं पढ़ोगे? मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो उन शायरों से कह रहा हूं जो इतनी सख्त जो है वो जुर्रत करते हैं, नात तो पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह। जो पढ़ते हैं उनके पांव की जूती मेरे सर पर। अल्लाह। मैं उनका खादिम, नात पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मगर जिन्हें जिंदगियां गुजर गई, उन्होंने नमाज की अहमियत को नहीं समझा। अल्लाह। उनको क्या पता नात क्या है? अल्लाह अल्लाह। वो सिर्फ नात इस वजह से पढ़ते हैं कि लोग सुन लें, वरना खुदा की कसम मेरे इमाम ने किसी जलसे में जाके कभी नात नहीं पढ़ी। बरेली के सौदागिरान में बैठ के नात लिखी है। आज लिखी बरेली में थी, 100 साल हो गए। दुनिया का कोई कलाम इतना मशहूर नहीं हुआ जितना मेरे बरेली के आला हजरत का कलाम मशहूर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो हाथ जोड़ता हूं उन शायरों से, मेरा पैगाम उन तक पहुंचाओ। हाथ जोड़ता हूं, मरोगे कुछ हाल नहीं आएगा। वैसे तो अल्लाह माफ करने वाला है, मैं कोई आपके बारे में फैसला नहीं कर रहा हूं, मगर बेनमाजी पूछो उलमा से, बेनमाजी कौन है? बेनमाजी से नात पढ़वानी चाहिए? बेनमाजी को तो बंद करना चाहिए जेल में, जब तक तौबा न कर ले। हाँ, अगर यहाँ पे इस्लामी हनफी कानून होता तो। अब ये सब कौन करेगा? कमेटी वाले करेंगे। जैसे ही देखे नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, उससे पूछो क्या बात है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? तो कोई ना कोई बहाना करेगा। जैसे कि कपड़े ठीक नहीं है, बोले चलो नहाओ। क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है? का तबीयत कितनी ठीक नहीं, बैठ के पढ़ ले। साहब ठंडे पानी से गर्म कर देंगे। बिल्कुल कोई रियायत नहीं, कोई रियायत नहीं, ना कोई ऐसा मुकर्रिर जो तकरीर करने आए और नमाज ना पढ़े। मैं खुल के कह रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। चाहे वो मैं हूं या कोई और हो, क्योंकि पहले जो है ना वो नमाज है। मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाज दीन का सुतून है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हुजूर नमाज लेके आए। क्या? अब जो मीलाद पढ़े, मगर जो मीलाद वाला लाया उसको ना पढ़े। अल्लाह अल्लाह। अफसोस नहीं होना चाहिए उस पर? जोर से तो बोलो, अफसोस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मगर मैं बात अपनी आगे बढ़ा रहा हूँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ शायर मेरी बात बुरा मान के नमाज शुरू कर दें। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, बहुत उम्दा पैगाम। बेचारे बच तो जाएंगे। बहुत उम्दा पैगाम। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। अल्लाह के पैगंबर दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। अच्छा सुने सुभान अल्लाह। उस साल जितने भी मक्के में बच्चे हुए, बेटे हुए। क्यों? चूंकि बेटियों को जिंदा दफन करते थे लोग। अल्लाह ने अपने महबूब की खुशी में बेटे बांटे। जब जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उनकी खुशी में सूखे हुए दरख्त से खजूरें बांटी, सूखे हुए दरख्त से फल बांटे। और जब हबीब तशरीफ लाए तो पूरे मक्के में बेटे बांटे। और हुजूर तशरीफ लेकर के आए, जरा जोर से तो बोलो। जिधर से गुजरते हैं पेड़ आपको सलाम करके कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर आपको सलाम करते हैं। बचपने का ये आलम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जिट करके, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, स्किप करके बयान कर रहा हूँ। स्किप करके ये बयान कर रहा हूँ कि जब हुजूर 6 साल के हो गए और वो सही सैयदा दाई हलीमा वाली बातें आपने सारी सुनी होंगी, मगर मैं एक अलग वे में इस तकरीर को अपनी लेकर के जा रहा हूँ। सैयदा आमना जो है ना वो बयान करती है कि मेरा बेटे को लेकर के मैं मक्के से मदीने शरीफ की तरफ को चली। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना जाओ मेरी बेटी, अब मैं अपने पोते को नहीं जाने दूंगा। चूंकि 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, मैं बेटी में जाने नहीं दूंगा। तो सैयदा आमना जो है ना वो कहती है आप मुझको मेरे शोहर की कब्र पे नहीं जाने देंगे, मेरे मैके में नहीं जाने देंगे। तो कहा बेटी तेरा शोहर गया था तो वापस नहीं आया, मेरा दिल नहीं करता मैं तुझको भेजूं। तो सैयदा आमना ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब इनकार न कर सके, बल्कि चले गए, भेज दिया। अब उम्मे ऐमन के साथ हुजूर मदीने
पहुंचे। और जब सरकार दो आलम मदीने पहुंचे, मदीने में एंटर हो रहे थे, नबी का चेहरा जब यहूदियों ने देखा ऊंट पे बैठे हुए, तो अल्लाह के रसूल को देखते ही कहने लगे ये अल्लाह का आखिरी रसूल है, ये कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह का आखिरी रसूल है। पूरे मक्के में मदीने में शोर मच गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको आपके वालिद की कब्र पे लेकर के गई और जाके बोली, ए अब्दुल्ला अच्छा बताएं, एक बेवा औरत जब अपने शौहर की कब्र पे पहली बार हाजिर हुई होगी तो उसके दिल की क्या कैफियत होगी। खबर पे जाके कहती है, ए अब्दुल्ला देखो, दुनिया मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, मगर काश आप देख पाते कि आपके बेटे से ज्यादा किसी का बच्चा खूबसूरत नहीं है। आपका बेटा जितना हसीन है, इसका कितना किसी का बेटा हसीन नहीं है। फिर अपने बेटे के बारे में जब खबरें सुनी, यहूदियों की बातें सुनी, तो डर गई, वहां से निकल गई। और जब वहां से आ रही थी तो जिंदगी ने बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं दिया। बीच अव्वा के टीले जहां आए, वहां आमना खातून की तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हुई कि जमीन पर तशरीफ ले आई। और जमीन पर जब तशरीफ लेकर के आई तो ऊपर से सैयदा उम्मे ऐमन आई। उन्होंने कहा, ए आमिना, मैं आपके नीचे बिछा दूं चादर? कहा, ना चादर का वक्त नहीं, मेरे बेटे को ले आओ। हुजूर का हाथ पकड़ लिया। अब बिल्कुल बीच जो है बीच रास्ता है, ना मक्का करीब है ना मदीना करीब है। और चपती हुई रेत पर सैयदा आमना अपने बेटे का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, मेरे लाडले, मैं तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूँ। जो दुनिया में आया है उसको जाना है। ऐ मेरे बेटे, जो नई चीज को पुराना होना है, मगर दुनिया में मेरा नाम कभी मिटेगा नहीं, चूंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। फिर कहा, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जाती हूँ। ये कह के जब आखिरी नजर डाली, अच्छा आप मुझे बताओ, जब कोई माँ बीच में जिसका शौहर तक नहीं है, वो अपने बेटे को जब छोड़ के जा रही होगी तो उस वक्त उसके दिल की क्या कैफियत होगी। आखिरी बार जब आमना ने आंखें बंद की तो आंखों से कुछ आंसू नीचे को गिरे। हुजूर उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, मगर उम्मे ऐमन कहती, जब रूह निकल गई तो फिर हुजूर ने हाथ पकड़ा था। फिर हाथ आवाज देने लगे, माँ। कोई आवाज नहीं आई तो फिर आवाज दी, माँ। फिर कोई आवाज नहीं आई तो फिर कहा, माँ। फिर कोई आवाज नहीं आई तो फिर कहा, माँ। कहती, फिर हुजूर ने ना अपनी माँ के गाल पे हाथ मारा और कहा, अम्मा 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 माँ। कहती, जब 6 साल के हुजूर ऐसे करते थे तो मेरा दिल फटने लगता था। फिर हुजूर ने देखा बोलना ही नहीं है तो रोना शुरू कर देते हैं, मेरी माँ, मेरी माँ। कहती, मैंने हुजूर को एक तरफ बिठाला, ऊपर टीले पे जाके कब्र बनाई हुजूर की अम्मी की, और फिर मैं दफन करके जब नीचे को आई तो मेरा हाथ पकड़ के झटक के ऊपर को चढ़ गया। जब मैं पीछे पीछे दौड़ती गई तो आगे आगे जाके देखा तो हुजूर अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चुपते थे और कहते थे, मेरी माँ आमना, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गई? हालांकि आपको पता है कि मक्के में मेरा कोई नहीं है, हालांकि आपको पता है मक्के में मेरा कोई नहीं है। कोई बच्चा जब यतीम होता है, उसकी फूफी होती है, उसकी चाची, उसकी ताई होती है, उसकी बहन होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, तो वो उसको गोद में ले लेते हैं। मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए, न फूफी है, न ताई है, न खाला है, कोई नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के पैगंबर है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, 70,000 सहाबा के साथ मदीने से मक्के हज करने के लिए जा रहे थे। एक टीले पे चढ़ के हुजूर रोने लगे। मैं करीब गया, हुजूर ने दोनों पांव ऊपर को किए थे, सर अपना पांव के अंदर कर लिया था और हुजूर के आंसू गिरते थे। मैंने अर्ज की, हुजूर 70,000 सहाबा रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या, क्यों रोते हैं मेरे आका? तो हुजूर ने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद का, उमर देखता नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। 55 साल पहले मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई थी। 55 साल पहले, तकरीबन 61 साल की उम्र में मेरे हुजूर अपनी माँ की कब्र पे जाके रो रहे हैं। जब आपने मक्का फतह किया तो आपकी आंखों में आंसू थे, काला इमामा बन रहा था। हजरत अबू बकर बोले, या रसूलल्लाह, खुशी के दिन में आपकी आंखों में आंसू क्यों? फरमाया, ओ अबू बकर, ये सामने मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोचता हूँ काश मेरी माँ आमना होती तो अपने बेटे को आज देख लेती। आज तुम्हारी माएँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम कैसे नबी के मानने वाले हो कि अपनी माओ को तुमने जलील कर दिया अपनी बीबियों के सामने। तुम अपनी बीबियों के सामने अपनी माओ से बात नहीं करते, अपने बाप के कदमों में नहीं बैठते। बोलो कैसे मिलाद मनाओगे? इस मिलाद को अल्लाह कैसे कबूल करेगा कि माँ तो मनी हुई है नहीं। झंडे लेके पूरी दुनिया में घूमो, बताओ पूरी दुनिया में शीरीनी बांटो, और माँ जो है वो घर में परेशान है, उसको जो है वो लाले पड़ रहे हैं पैसों के, वो अपने बेटे की से बात करने के लिए परेशान है। एक औरत ने मेरे पास टेलीफोन किया था, कहती, सैयद साहब मेरे बेटे को जरा समझाइए, वो आपको बड़ा मानता है। मैंने क्या हुआ? कहने लगी, वो बड़ा मानता है आपको, उसको समझाइए आप। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी, वो बड़ी अच्छा मालदार है मेरा बेटा, मगर जब चीजें लाता है तो छुपा के अपने बच्चों को, बीबी को खिलाता है, मुझे नहीं देता, मुझे नहीं देता, मुझे चाहिए भी नहीं। उससे कहे वो सारे चीजें अपने बच्चों को खिला दिया करे, सारे मीठे सारे पल, मगर मेरे पास 10 मिनट बैठ के बात कर लिया करे। मैं बूढ़ी हूँ, सिर्फ खाना मेरा
मेरा जिंदगी नहीं है, बच्चों से बात करना भी तो मेरी जिंदगी है। आज मैं तो पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं, तो मैं तो चली जाऊंगी दुनिया से। आज मैं परेशान है, बाप परेशान है, ना हम नारे लगाने। अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने हज किया और हज करने के बाद मैं सोच रहा था क्या पता कितनों के हज कबूल हुआ, तो कहते हैं गैब से मुझे ख्वाब में आवाज आई सारे लोगों के हज कबूल हो गए, मगर एक मोहम्मद बिन हारून नाम का आदमी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। जब मैं ख्वाब से उठा तो मैंने कहा देखूं कौन है वो। बल्खी बताया गया तो मैंने देखा बल्ख वाले लोग किधर हैं, ऐसे ही होते हैं, मदीने के लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के, ये अफगानिस्तान के, फला जगह के, फला जगह के, बांग्लादेश के लोग। मैं गया, मैंने कहा बल्खी लोग किधर हैं भाई? का उधर हैं पहाड़ के उस तरफ। तो वो गया, कहते मैंने पूछा इधर मोहम्मद बिन हारून नाम का कोई इंसान है? कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी, उधर नमाज पढ़ रहा, देखो। कहते उसका चेहरा बड़ा नूरानी था। मैं उसके करीब गया और उसके करीब जाने के बाद मैं बैठ गया। उसने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद मुझसे कहा अस्सलामु अलैकुम, मालिक बिन दिनार नाम है आपका? मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, आप ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। कहा आपको कैसे पता? का बात यह है कि 24 साल से मैं हज को आ रहा हूं, आता हूं, ये पहले एहराम बांधता हूं, तो एहराम चूंकि कफन है तो मैं तौबा करता हूं, फिर काबे में जब जाता हूं तो गिड़गिड़ा के रोता हूं और जाकर के फिर हजर अस्वद के बोसे लेता हूं, फिर उसके बाद रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी, मुल्तज़म के पास दुआएं मांगता हूं। मैं हतीम में नमाजें पढ़ता हूं, तवाफ करता हूं, फिर सही करता हूं, हलक कराता हूं, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ता हूं और उसके बाद जब हज शुरू होता है तो अरफात जाता हूं। नमीज़िल हिज्जा को मैं मिना जाता हूं, मिना से अरफात जाता हूं, अरफात में दिन भर गिड़गिड़ा के दुआएं मांगता हूं, फिर शाम को असर पढ़ के निकल जाता हूं, मगरिब और इशा मुज़दलिफा में जाकर के पढ़ता हूं, वहां बिल्कुल आसमान के नीचे दुआएं करता हूं। उसके बाद मैं मिना आता हूं, वहां जाकर के फिर मैं शैतान के कंकर मारता हूं, जाकर के फिर तवाफ विदा करता हूं, फिर सही करता हूं, फिर हलक कराता हूं, आके कुर्बानी करवा के हलक कराता हूं। और जब हलक करा चुका होता हूं तो एक आदमी आता है, कोई अल्लाह का वली, हर साल कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह। का क्यों? का मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। क्या हुआ था? का मेरे बाप पैसा बहुत था और मेरी माँ ने ना, मेरे बाप के पास पैसा बहुत, मैं बिगड़ गया, याश हो गया। एक दिन रमजान के महीने में शराब पी गया, मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैंने कहा माँ जरा रोटी तो दे दे। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू रोजा नहीं रखता, रोजदारों का तू शर्म भी नहीं करता, इनका तो एहतराम कर। तो गुस्सा आ गया, मैं उठा, मैंने आपे से बाहर जाके जोर से अपनी माँ के चेहरे पे एक चपत मारा, जोर से एक हाथ मारा। मेरी माँ कमजोर थी, वो सीधी जाके गिर गई तंदूर में, जलने लगी। मैं शराब के नशे में डोलता हुआ पीछे को गिरा, लोगों ने मुझे घसीट के कमरे में बंद कर दिया। मैं चीखे सुनते सुनते सोया, सुबह को उठा तो मैंने देखा मेरी बीबी घर में से सारी चीजें निकाल रही है, अपना सामान बांध के पैकिंग करके जा रही है। मैंने पूछा क्यों, कहाँ जा रही है? कहा मैके जा रही हूँ। क्यों? तेरे साथ नहीं रहूंगी। क्यों? कहा माँ के कातिल के साथ नहीं रहूंगी। कहा मेरी माँ मर गई? कि हाँ तेरी माँ मर गई, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा, जिसने तुझे दूध पिलाया। जब माँ बाजार जाती है तो अपने बच्चों के पैर में जूते पहना के देखती है, देखो ये अच्छे लग रहे हैं, फिर ये ऐसे करके कपड़ा लगाती है, देखो अच्छा लग रहा है, भूखी रह के बच्चों को खिलाती है, स्कूल भेजती है, कपड़े धोती है, नौकरी करती है। जब बूढ़ी हो जाती है वो कहती है कि तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली आग से जल के मर गई। कि तुमने मुझे बताया नहीं कि उसने मना किया था, मेरी सूरत ना दिखाना उसको। कहते मेरे दिल पे अफसोस हुआ,
हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने जन्नाटेदार हाथ उसके मुंह पे मारा और कहा जालिम तू जहन्नम के लायक है। मैं जब आके सोया तो मेरे ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। पर मैं वो तो बहुत डरा हुआ था, तूने भी मालिक उसको डरा दिया। अर्ज की हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। फरमाया वो बख्शा जाएगा। कैसे बख्शा जाएगा? कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक मेरी कौन सी खता थी, इसने मुझे आग में जला के मार दिया। अल्लाह फरमाएगा डाल दो इसको जहन्नम में, डाल दो। जहन्नम में फरिश्ते लेके जाएंगे, पलट के देखेगा ओ मेरी माँ, पलट के देखेगा। माँ कहेगी क्या कहता है? पलट के देखता है बार बार। कह देख मेरे पाँव में कांटा चुभता था तो तू बेचैन हो जाती थी, देख मुझसे गलती हो गई, मुझे लोग जहन्नम में जा रहे ले जा रहे फरिश्ते, देख मुझे माफ कर दे। क्या तू मेरी माँ नहीं है? ओहो हुजूर फरमाते वो माँ कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाएगा तुझे इसने कत्ल किया था। हाँ मालिक कत्ल किया था, मगर है तो मेरा लाल, मेरा बेटा है। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम से आजाद कर दो, अल्लाह आजाद कर दो। वो माँ है, किसी ने कहा था ना वो दिल निकाल के ले जा रहा था तो गिर गया, ठोकर लगी तो दिल में से आवाज आई तेरे चोट तो नहीं आई। जब मर जाती हैं माएँ तो फिर कब्रों में जाके रोते हो, ठंडी मिट्टी से। बाप मर जाए तो फिर बाप की मिट्टी पे रोते हो। अपने पीरों को नजराना देते हो, नजराना देना है तो अपनी माँ बाप को दिया करो, अपनी माँ बाप को दिया करो, अपनी माँ के हाथ चूमा करो। कभी माँ के हाथ चूम के देखना, कभी घर से निकलो और कामयाबी चाहते हो तो माँ की दुआएं लेके चलना। मेरा दामन पकड़ लेना अगर तुम कामयाब ना हो जाओ। ये बूढ़ा बाप जो तेरे घर में बैठा है तू क्या समझता है थोड़े दिन का ये मेहमान है? फिर देख दुनिया में सब मिल जाएंगे मगर दोस्त यार बहुत मिलेंगे, मगर बूढ़ा बाप नहीं मिलेगा। दुनिया में हमने भी बहुत ढूंढा, मैंने बड़ी दुनिया ढूंढी मगर बाप न मिला। आज से 22 साल पहले मैंने अपने बाप को खोया था, आज तक मुझे बाप वैसे ही याद आता है, बल्कि जब मैं ज्यादा ये सब कामयाबियां अल्लाह ने दी तो फिर बहुत याद आए। ऐसे करके कि जब पेड़ ने जो है ना वो पेड़ को माली ने सींचा और जब पेड़ बड़ा हुआ और जब वो देने लगा फल तो माली दुनिया से चला गया। तो पेड़ कहता है मेरे माली तू कहाँ है? तूने मेरी हिफाजत की थी, आज मैं फल दे रहा हूँ, सब खा रहे हैं मगर मेरे माली काश तू एक वक्त मेरे फल खा लेता, काश तू एक वक्त। ये बूढ़ा बाप तेरे सामने जो बैठा है ये हमेशा नहीं रहेगा, इसके पाँव दबा। देख मेरे हुजूर का मिलाद ऐसे मना मेरे दोस्त, ये अच्छी बात नहीं है। हुजूर से पूछा यार क़यामत कब आएगी? अल्लाह को पता है। अर्ज़ की हुजूर आप बताएं क़यामत कब आएगी? उसने 3 बार पूछा तो फरमाया सहाबी से जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। उस घर में क़यामत ही है जिस घर में बाप और माँ परेशान रहती है, वो घर क़यामत से कम नहीं। उन लोगों पे लानत है जो बड़ी दूर दूर जाके पीरों से दुआएं लेते हैं और अपनी माँ से दुआ नहीं लेते। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मे अमन कहती मैंने हुजूर को गोद में उठाया और उठाने के बाद मैंने हुजूर को छुपाया और फिर जब हुजूर पलट पलट के अपनी माँ की कब्र को देखते रहे। अच्छा मैंने 2 बार हाज़िरी की है सैयदा आमना की बारगाह में। अभी मैं तकरीबन 20-25 दिन पहले सैयदा आमना की बारगाह में था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैंने एक तो मैं बगैर देखे बयान करता हूँ, एक बार मैंने वहाँ भी जाके खड़े होकर बयान किया था। हुजूर की अम्मी की कब्र है, ये बीच में है, टीले पे बनी हुई है, वहाँ आम आदमी पहुँच नहीं सकता बहुत जल्दी, बड़ी मुश्किल रास्ता है, बड़ा दुश्वार रास्ता है। मगर वो एक आदमी मिल गया, टैक्सी ड्राइवर था, वो मुझे पहचान, उसने मुझे देखा कि लगा आप तो फला आदमी हो, कहाँ मैं आपको लेके चलूंगा। तो वो अल्लाह का शुक्र लेके गया था। हमने देखी थी वो जगह तो उसको हुजूर को उठा करके उम्मे अमन ले गई। मक्के में पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बहू नहीं आई, अकेला मेरा पोता आया है। आपकी बहू के तो मैंने अव्वा के टीलों में छुपा दिया, वो आपकी बहू दुनिया से चली गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को गोद में लेके प्यार किया और कहा मेरे लाडले दिल थोड़ा ना करना, तेरा बूढ़ा दादा है। बूढ़ा दादा की गोद में आके हुजूर जब रोए हैं तो फिर उम्मे अमन भी रोने लगी। उम्मे अमन से कहा मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं तुझको उसका बदला देता रहूंगा। 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो मेरे आका करीम काबे की दीवार से चिपट के रो रहे थे अल्लाह के रसूल। फिर हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का मिसाल हुआ, जनाब अबू तालिब ने हुजूर को गोद में ले लिया और कहा तुम मेरे घर रहो। हुजूर को लेकर के गए। अब बारिश नहीं हो रही थी, पूरे मक्के में बारिश ना होने की वजह से लोग परेशान थे, जानवर मरने लगे थे। लोगों ने अबू
तालिब से कहा दुआ करो, कहा हम दुआ नहीं करेंगे, हमारा भतीजा दुआ करेगा आज। कहा ये तो खुद बेबरकत है। मक्के के लोग कहते थे यतीम मनहूस होता है, कहो माज़अल्लाह। मक्के के लोग कहते थे यतीम बेबरकत होता है, कहा ये तो बेबरकत है, इसकी ना माँ है ना बाप है। कहा खामोश, सारी बरकतें तो अल्लाह ने ऐसे ही दी हैं, बात ना करना। हुजूर को गोद में उठाया और उठा करके काबे की दीवार से लगा दिया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, उधर सूरज चमक रहा था, उधर आमना का सूरज चमक रहा था, बरेली का मेरा इमाम बोला खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, प्यासे ही प्यासे खड़े थे। हुजूर ने फिर आसमान की तरफ देखा, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। मेरे नबी ने 8 साल की उम्र में इशारा किया, उंगली का इशारा किया है, बादल दौड़ते हुए आए और इतने आए कि घटाएं छा गई मक्के में। फिर जैसा मेघा बरसा ऐसा मेघा फिर का पहले कभी नहीं बरसा। रमझम जब बरसात हुई है और जब कुफ्फारे मक्का भीगे हैं तो भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हिरा के गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसी से शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। और अमीरे कारवां बनना था जिसको नौजवान होकर, लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, बरकतें आ गई। मैंने हुजूर का सिर्फ बचपन बयान किया है, वल्लाह कह रहा हूँ हुजूर की पूरी सीरत बयान करो तो दिल फट जाए। इतना दर्द किसी की जिंदगी में नहीं जितना हुजूर की जिंदगी में। इधर देखो, जरा ध्यान से सुन लो। और बोलूं या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो। और बोलूं? थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो। 1 घंटा होने वाला है मुझे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले आए, बुराइयां मिट गई, गुलामों को जिंदगियां मिल गई। बिलाल ने काबे चढ़ के अजान पढ़ दी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलामों के बारे के न्यारे हो गए, अल्लाह अल्लाह। गरीबों के बेसहारों के सहारा बन के हुजूर तशरीफ लाए। सरकार तशरीफ लाए तो हुजूर के आने का मकसद क्या है? मकसद ये था कि लोग तब्दील हो गए। हुजूर ने अपने दुश्मनों के हाथ से तलवार छीन के कुरान दे दिया। अल्लाह अल्लाह। अपनी जानी दुश्मनों को सिहाबी बना दिया। मगर आपसे मैं पूछता हूं, मेरी बहनों जो बैठी हैं इनसे पूछता हूं और आपको ये पैगाम दे रहा हूं, अगर हुजूर ना आते तो औरतों के साथ क्या हो रहा होता? बोलो। लड़कियां जिंदा दफन होती थी, हिंदुस्तान में सती कर दिया जाता था। हुजूर तशरीफ लाए, लोग कहते थे लड़की पैदा हो गई, मनहूसियत आ गई, लड़की पैदा हो गई, बेकारी छा गई। मगर सारी दुनिया कहती थी मनहूसियत छा गई। मगर जब मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए तो हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह। क्या है? बोलो। जिगर का, जल्दी बोलो। जिगर का टुकड़ा है। जिगर का। हुजूर ने औरतों को हयात दी, इज्जत दी, बेवाओं को हुजूर ने बेवाओं को इज्जत दी। मगर अब औरतों को भूल गई हुजूर को। ये जितनी औरतों ने अपने बच्चों की जिंदगियां खराब की हैं, ये कयामत के दिन जवाब देंगी। ये गाने गाने वाली, ये टीवी देखने वाली, ये फिल्म देखने वाली, ये सीरियल में लगी रहने वाली औरतें, ये सरों पे दुपट्टे ना रखने वाली औरतें। एक हदीस सुने, जब पहली मर्तबा जब कुरान से ये आयत नाजिल हुई कि मुसलमान औरतों से कह दिया जाए कि वो पर्दे में रहें,
तो सुबह को फजर के वक्त में सारी औरतें पर्दे में, शाम को हुक्म आया सुबह को सारे औरतें पर्दे में। एक औरत बेपर्दा पहुंची, उसने सारी औरतों से पूछा तुम पर्दा करके क्यों आई हो? तो किसी ने कहा अभी अभी थोड़ी देर रात अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप मुसलमान औरतों को पर्दे के लिए कहें। अल्लाह अकबर। उस औरत ने अच्छा ठीक है, उसने अपने बच्चे से कहा, अपने बेटे से कहा जा घर से चादर लेके आया। वो चादर लेके आया, वो चादर ओढ़ के घर पहुंची। उसके शौहर ने कहा ये बताओ कि जब आयत नाजिल हो गई थी, हुक्म आ गया था, घर आके पर्दा कर लेती, ये मस्जिद में चादर क्यों मंगाई? उसने कहा जब से सुना ना कि अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया है, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि एक कदम भी घर से बेपर्दा कर बाहर को निकल। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बेपर्दा घर से, जल्दी बोलो, ना निकले, बेपर्दा घर से ना निकले। ये मुसलमानों की आदत थी, औरतों की तरीका था। यानी उनकी लाशें बिछ गई, शौहरों की, उनके भाइयों के जनाजे आ गए, मगर उनके पर्दे खत्म नहीं हुए। आज औरत को पाकिस्तानी सीरियल, इंडियन सीरियल, एक सब करते हैं मुसलमानी नाटक है। मुसलमान कोई नाटक करते हैं? अल्लाह अल्लाह। अबे नाटक को खत्म करते हैं मुसलमान। ये क्या बात हो गई? सीरियल है भाई। अब जरा गौर करें, क़यामत के दिन होगा, ये औरतें भी होंगी जिन औरतों की वजह से इन औरतों ने अपने पर्दे उतारे हैं, आदि आस्तीन के कपड़े पहने हैं। वो औरतें भी होंगी जिन्होंने औरतों की वजह से अपने जिस्मों पर टाइट लिबास पहने हैं। इन औरतों को ये कोई समझाएगा? बात नहीं समझाएगा कि औरतों के लिए कितना जरूरी है कि जब मर्द का जनाजा जाता है तो तीन कपड़े हैं, औरत के का कफन निकला तो 5 कपड़े का कफन दिया गया। क्यों? क्योंकि औरत का जिस्म जनाजे में भी पर्दे नहीं होना चाहिए। अच्छा गौर करो, ये मर्द की नमाज है, ये नमाज मर्द की है। अल्लाह अकबर। ये हाथ ऊपर को आए हैं, फैल गए हाथ, उसके बाद ये कानों तक आए, अल्लाह अकबर हो गई। अब औरत की नमाज बिल्कुल यहाँ तक हाथ आए, बंद गए, अल्लाह अकबर, यहाँ तक आए, बंद गए। ऐसे करके नहीं उठे, ऐसे करके नहीं उठे मर्द के, मगर ऐसे भी उठे, ऐसे भी उठे, ऐसे भी उठे, मगर औरत की ऐसे उठे और ऐसे करके हाथ बांध के वो कह रही है अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला। तवज्जो है, हजरत तशरीफ ले आए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये शाहबाज भाई भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, नूर भाई भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा देखें, मर्द की नमाज ये है, औरत की नमाज ये है। क्यों? क्योंकि दोनों की नमाज अल्लाह ही के लिए है, मगर तरीका अलग अलग है। अल्लाह ने नमाज में दोनों के तरीके अलग कर दिए। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी उसकी बंदी बेपर्दा हो। बेशक। इधर देखो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा देखो, आप अल्लाह करे तो आप बच्चे को ले जाओ। अच्छा जरा गौर करो, ये मौलाना तहफ़्फ़ुज़ साहब अगर अपनी बेगम को लेकर के जाएंगे मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, तो ये जब उम्रा करेंगे तो पहले ये सफ़ा ये वहाँ पर जो है ना वो करवाएंगे, तवाफ़ वहाँ पे करवाएंगे, और तवाफ़ करवाने के बाद ये सही करवाने के लिए ले जाएंगे तो वहाँ पे लाइट लगी हुई है ग्रीन लाइट आए तो दौड़ो। अच्छा वहाँ खातून इब्राहिम दौड़ी थी, यानी सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मगर आप गौर करें ये अपनी बीबी से कहेंगे तुम ना दौड़ो, वो कहेंगे यार दौड़ी तो वहां पे हाजरा थी, आप मुझसे मना क्यों करते हैं? कब मैं दौड़ूंगा, मैं, तुम नहीं दौड़ोगी। औरत दौड़ नहीं सकती, मर्द दौड़ सकता है, हालांकि तरीका औरत का है, मगर अल्लाह ने काबे में भी दुनिया के लिए पैगाम दे दिया कि अब तू काबे में भी आए, तू दौड़ेगी तो तेरी बेपर्दगी हो जाएगी। लिहाजा अल्लाह ने तेरी सही अलग कर दी और मर्द की सही अलग। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहां तो दोस्तों घरों में घुसा लिया। आइए घर आइए, ऐसा देखो, घर आइए, घर तशरीफ लाइए, चाय पीजिए। चाय पिलाने के बाद पूछ रहे हैं भाभी के हाथ की चाय कैसी है? सीधी सीधी पूछ लें भाभी कैसी है। अल्लाह अल्लाह। बेगैरत, तुझको गैरत नहीं आई, बेशरम दयूस। हुक्म यह है फुक़हा का, उलमा का, कि जब मर्द के पीछे कोई शौहर का जानने वाला आए
और वो जाके दरवाजे पे पूछे फला साहब हैं, तो वो ये ना कहे जी तशरीफ रखिए, कहां से आए हैं, बताएं क्या खाएंगे, किधर से आए, ना ये ना कहे। वो कहा कहते हैं वो आवाज बदले, आवाज बदले। वो पूछे कहां है, मुझे नहीं पता कहां है। आवाज मोटी करे, निस्वानी आवाज में ना बोले, निस्वानी आवाज में, निस्वानी आवाज में ना बोले। अच्छा वो कहे वो कब आएंगे, हमें क्या पता कब आएंगे। फिर आएगा वो कभी गैर मौजूदगी में आएगा, आएगा कभी, कभी नहीं, कभी आएगा। अब उससे कह रहे आइए तशरीफ रखिए, क्या खाएंगे आप, बैठिए, आ जाएंगे वो, आते होंगे। इमामों को अपने घर में मत घुसाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या पैगाम है, बहुत उम्दा पैगाम है। जो इमाम औरतों के घर में जाता हो और बेपर्दा औरतों से बात करता हो, उसके पीछे नमाज नहीं। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर, क्या पैगाम है। बोलो जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, उसके पीछे नमाज, जल्दी बोलो, उसके पीछे नमाज, उसके पीछे नमाज नहीं है। अरे सुनो, अच्छा सुनो, अब जरा गौर करो। तो पीर साहब अंदर आ गए और पीर साहब के मैंने मुझे कुछ लोग बताते हैं कि वो पीर साहब के सामने औरतें आ जाती हैं। ओफो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती ये औरतें सामने आ जाएं, बात करें, ये कितनी गंदी बात है। हम तो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परहेज करना चाहिए, बिल्कुल वो इसी पीर के मुरीद हो जाओ। अच्छा देखो, अम्मा आयशा कुरान पढ़ रही, क्या पढ़ रही, बोलो, कुरान। कुरान कहाँ पढ़ा जा रहा है, मदीने में। और कौन पढ़ रहा है कुरान, वो अम्मी आयशा जिनकी पाकी का बयान कुरान ने किया। क्या बात है, अल्लाह 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 अल्लाह, यानी जब उन पे तोहमत लगी तो कुरान ने उनको, क्या बात है, उन पर बहतान को बहतान अजीम कहा। और जब वो कुरान पढ़ रही हैं, सुनो, कुरान पढ़ रही हैं, उनकी आवाज छन के हुजूर के हुजरे से मस्जिद में आ रही है। हुजूर ने पत्थर उठाया, हुजरे के अंदर रखा, उसमें जिसमें से आ रही थी वो आवाज, हल्की हल्की आवाज आ रही थी। फिर अंदर गए, इरशाद फरमाया आयशा इतनी दूर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए, इतनी दूर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। अब बताओ, सुनने वाले अबू बकर हो अल्लाह, जो उनके बाप हैं, और सुनने वाले उमर हो जो उनकी औलाद है, उम्मुल मोमिनीन है। कुरान जोर से नहीं पढ़ सकती तो तेरी लड़की ये नाते क्यों पढ़ रही है। अल्लाह 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 अल्लाह, तूने अपनी बहन को क्यों मोबाइल दे दिया, तुझको शर्म नहीं आती। इसमें बदलाव, बर्बाद हो जाओ। दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम में नहीं। ये थोड़ी दिनों की बेपर्दगी है मेरी बहनों पे, याद रखना एक दिन तो मौत आएगी, मौत आएगी। तुम जरा से डरती हो चुपकली से, याद रखना कब्र के अंदर जाओगी और कब्र के अंदर कोई बंबई की औरत काम नहीं आएगी, कोई पाकिस्तान की नाचने वाली काम नहीं आएगी। अगर काम आएंगी तो सैयदा फातिमा ज़हरा वो मदीने की फातिमा काम आएंगी, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, वही सैयदा काम आएंगी। क़यामत के दिन वही फातिमा ज़हरा काम आएंगी। ये जहन्नम में जाएंगी औरतें बेपर्दा, और जब नबी की बेटी आएंगी अल्लाह फरमाएगा ऐ महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो। आवाम खवास सब गर्दनें झुकाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फातिमा तूने जो 72 पैमत के पर्दे किए तेरे रब को इतना पसंद आया कि दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था, क़यामत में तेरा पर्दा कराना तेरे रब का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, इधर देखो, नारे रिसालत, इधर देखो, ये बेपर्दगी का माहौल खत्म कर दिया जाए। मेरी बहनों पर्दा करो, सुकून दिल को होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह अल्लाह, निकले सुभान, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, लेकिन फिर भी कम निकले। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अच्छा इधर देखो, तवज्जो करो। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तो मौलाना साहब जरा गौर कीजिए, और आप भी जरा मौलाना साहब गौर कीजिए। आप इसको जरा गिनना बंद कर दीजिए, हाथ नीचे करिए, मेरी तरफ गौर कीजिए। आप जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को नहीं गिना जाता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। इधर जो औरतें हैं ना, मैं इनसे पूछता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है महबूब जब मैं किसी पर लानत भेजूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। अल्लाह अल्लाह, अब चाहे मियां का ताबीज नहीं, मियां को उल्टा लटका के टांग दे, जिस घर पे अल्लाह लानत भेज दे, जिस घर में बेपर्दा औरत, फिटिंग का लिबास पहनने वाली औरत, लानत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तेरे घर का रिज़्क़ खत्म हो जाए। लानत का मकसद ये कि रिज़्क़ की बरकत खत्म, उसे खा के नेक नहीं बनेंगे, बद बनेंगे। अल्लाह अल्लाह,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो तवज्जो तो करो। अल्लाह की लानत, 7 नस्लों तक असर। कितनी नस्लों तक बोलो? 7 नस्लों तक असर। अर्ज की मेरे रब, अल्लाह के रसूल ने अर्ज की, ए मेरे रब जब तू लानत भेजे, नूर भाई जरा समात कीजिएगा, ए मेरे रब जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों पर असर रहे, और जब तू रहमत भेजे तो रब ने फरमाया मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजता हूँ फातिमा पर, उसका कोई बेटा हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है, कोई उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन बनता है, कोई उसका बेटा बाकिर बनता है, कोई जाफर सादिक बनता है, कोई मूसा काज़िम बनता है, कोई अली रज़ा बन के चमकता है, कोई अली नकी बन के चमकता है, कोई जब्बार तकी बन के चमकता है, कोई हसन अस्करी बन के चमकता है, कोई बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमका, तो कोई हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन बन के चमका। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो रहमतें भेजे तो मेरी बहनों आपसे भी बस मेरी तकरीर यहीं पर एंड होने वाली है। मैं यही करता हूँ, नबी की बेटी से मोहब्बत करो, रसूल की बेटी से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल की बेटी से मोहब्बत करो। मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, जब तुम कब्र में जाओगी तो सैयदा फातिमा की मोहब्बत आपको बचाएगी, कब्र की तन्हाई से भी बचाएगी। नबी की बेटी से मोहब्बत करो। दुनिया की कोई ये नाचने वाली बेहुदा औरतें इस लायक नहीं कि तुम्हारी आइडियल बने। तुम्हारी आइडियल तो वो फातिमा है जिसके घर में फाके तो हुए मगर नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, कभी कज़ा नहीं हुई। ज़ोहर में इमाम हसन आए हैं और असर में फिर असर पढ़ ली। कौन फातिमा? मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, अपनी बहनों से कहता हूँ, खुदा के वास्ते तौबा कर लो। बस मेरी तकरीर यहीं पे एंड होने जा रही है और मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि खुदा का वास्ता देता हूँ, बस अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करो। देखो मौत आज भी आनी, कल भी आनी। मौत ना औरत को छोड़े, ना मर्द को छोड़े, ना जालिम को छोड़े, ना मजलूम को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना औरत को छोड़े, ना मर्द को छोड़े, ना बच्चों को छोड़े। जब और मौत आती है तो सबको लेकर के अपने साथ चली जाती है। आपने मरते हुए लोग नहीं देखे, मैंने तो देखे। बारिश होती है तो लोग अपने घरों को तो चेक करते हैं मगर जाके उन कब्रों को कोई चेक नहीं करता जो मकान बनाने वाले कब्रों में चले गए। आज उनके मकानों में तो पानी नहीं है मगर उनके मुंह में, नाक में पानी घुसा है बारिश का, कोई देख के नहीं आता। मालिक बिन दीनार कहते हैं कब्रिस्तान में गया, मैंने पूछा कब्र वालों से क्या हाल है, आवाज आई क्या पूछता है मालिक? कहते मुझे उम्मीद नहीं थी मगर कब्र से आवाज आई, क्या पूछता है? मेरी नाक में मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मेरी शर्मगाह को सबसे पहले कीड़ों ने खाया है और मेरा जो बाल है ना वो झड़ गए, मेरी नाक में से कीड़े चलते हैं और मुंह में से निकल जाते हैं, मुंह में से निकलते हैं तो पेट को फाड़ के बाहर को निकल जाते हैं, मेरा हाल ही है। कहा मगर तेरी बीवी की रिश्ते की बातें होने लगी हैं, तू तो चला गया अपने बच्चों को छोड़ के, कमाते कमाते पूरे दिन तू मशीन बन गया, जिंदगी भर कमाता रहा, न तूने फजर पढ़ी, न जोहर पढ़ी, न असर पढ़ी, न मगरिब पढ़ी, न इशा पढ़ी, न सुबह अल्लाह को याद किया, न शाम अल्लाह को याद किया और तू ऐसे ही मर गया। आज तेरे बच्चे तेरी कब्र पे पलट के भी नहीं देखते, सबने तेरी दौलतों को बांट लिया आपस में, बल्कि झगड़े हुए तेरी दौलत पर। अल्लाह अल्लाह, तूने क्या कमाया, किसके लिए कमाया? तुझे बाद मौत की कोई फिक्र नहीं। हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाए जब कब्र पे जाए। किसी ने पूछा कब्रिस्तान में आके आप रोते क्यों हैं? कि नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसके लिए मंजिल आसान उसके लिए आखिरत की मंजिल भी आसान। हुजूर फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हजरत उमर फारूक आजम के जब मारी गई तलवार, आपके जब मारा गया चाकू, तो आपकी आंतों से निकलने लगा खून और जब दूध पिया तो पूरा दूध और खून आपका मिलकर निकल गया। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा मेरा सर रख दे जमीन पर, जमीन पे नहीं रखा, और सर जमीन पे रख, जानू पे रख लिया, और अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख। जमीन पे जब रखा तो उमर ने फिर ऐसे करके जमीन पे सर रखा, नाक पे मिट्टी में लगाई और फिर रगड़ के बोले या अल्लाह। लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज
उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। जब हजरत अली की तलवार मारी गई, तलवार यहाँ से कटी, पूरी दाढ़ी को काटते भी यहाँ से निकल गई, मगर जब जमीन पे तशरीफ ले गए हैं तो एक ही दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या उस अली के अमल थोड़े हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा, मैं खैबर के मकाम पे, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। क्या अली कोई आम इंसान है? मगर ये कह रहे हैं हजरत अबू हुरैरा की जब रूह निकलने वाली थी तो रोते थे। इमाम गजाली कहते हैं बहुत रोते थे, पीला रंग हो गया। किसी ने पूछा क्यों डरते हैं? कहा बस इसी वक्त के लिए, मौत का वक्त आ गया है, बूढ़ा हूं, अल्लाह से कह रहा हूं मालिक मेरे गुनाह बख्श दे, चूंकि मौत के वक्त ये फैसला हो जाता है बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। आओ तौबा करें। कब तौबा करोगे? तुमने पोस्टमार्टम होते हुए नहीं देखा, कभी सुना नहीं? पहले पोस्टमार्टम होता था कुल्हाड़ी से, अब ग्लेंडर से ऐसे करके नीचे तक चीर दिया जाता है ग्लेंडर से, और फिर अच्छी अच्छी चीजें निकाल दी जाती हैं, फिर बचता है वो फाड़ के उसको लगा देते हैं, टांके टांके लगाने के बाद डालते हैं। यार बताओ, जब एक कब्रिस्तान, एक मरने वाले को जब चारपाई से उठा के तख्ते पे रखो तब इतना तकलीफ होती है। हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता आराम से मुझे उठाओ, जरा गुस्ल आराम से दो, तुम्हारे देने से बड़ी तकलीफ होती है। तो जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होगी। सोचो तो, मैं बयान कर रहा हूं, मैं भी मरूंगा। सोचो, तुम सुन रहे हो, तुम भी मरोगे। सोचो, जो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं वो भी मरेंगे, और सबको वो तख्ते गुस्ल पे रखा जाएगा। किसी को नहीं छोड़ेगी मौत, तुम्हारी दौलतें यहीं रह जाएंगी। बस याद रखो, तौबा कर लो। एक औरत थी, उसके बच्चे मूसा की उम्मत में भी, उसका शौहर बीमार हो गया, बच्चे भूखे, पड़ोसी के पास गई, मेरे बच्चे मरने वाले हैं, कुछ दे दे। उसने कहा एक रात गुजार दे मेरे पास, मैं तो औरतों का शौकीन हूँ। चली गई वापस, का मैं इज्जत नहीं बेचनी। फिर वापस आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे जो करना हो वो कर ले, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ भिजवा दे। उसने कुछ पैसे, कुछ खाना भिजवा दिया। ये कमरे में गई, ये इसके करीब आया, इसने इसका हाथ पकड़ना चाहा था, कांपने लगी। का क्या हुआ? का बस तुझे क्या पता, का तुझे पैसे तो दिए मैंने। का पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, इज्जत भी तो कुछ होती है, गैरत भी तो कुछ होती है, ईमान भी तो कुछ होता है। का क्या मतलब? का मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम करने ना आती। का फिर डरती किससे? का बस अल्लाह से कह रही हूँ, मालिक अगर माँ ना होती, ममता मजबूर न करती तो मर जाती, मगर अपना जिस्म न बेचती, मगर आज बेचने आई हूँ तो माफ कर देना, मजलूम हूँ। जब वो ऐसे रोई ना तो सच्चों के साथ मेरा रब का प्यार है। जब वो रोई तो अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा। सारे पैसे दे दिए, वो तो चली गई। सुबह को मूसा ढूंढ रहे थे, फला आदमी का घर का, फला आदमी का, वो तो बड़ा गुनहगार है, और तुम्हें मुझे घर बताओ ना। फला आदमी घर पहुंचे, दरवाजे में दस्तक दी, बाहर आया। का तेरा नाम फला है? कहाँ? का तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है। अल्लाह अल्लाह मूसा, अल्लाह अल्लाह, पापी हूं पापी। सोच ले गलत पते पे तो नहीं आ गया मूसा? का नहीं नहीं, तेरे लिए कहा है सलाम। का मेरे लिए? मूसा मैंने बड़ी इज्जतें लूटी, बड़ा गुनहगार हूं। का कोई नेकी की है? कहाँ? एक औरत मजबूर रात आई थी अल्लाह का नाम लेके, मैंने उसको छोड़ दिया, बस तौबा कर ली, रो दिया, मालिक माफ कर देना। इस औरत ने मेरी आंखें खोल दी। मूसा ने कहा बस तेरे जो आंसू थे ना वो रब को पसंद आ गए, मस बख्शने वाला मेहरबान है, वो नवाजने पे आए, कोई शख्स हिलेगा नहीं। मेरी बात सिर्फ खत्म हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखो, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। बस बस सही खड़े रहें, जहां खड़े हाथ उठा दें, जहां खड़े वहीं से हाथ उठा दें। नारे रिसालत, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। समझ खड़े रहो भाई, खड़े हो जाओ, मेरे साथ को इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, इंशाअल्लाह। पूरी होश आवाज के साथ पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। पूरी पूरी पक्का वादा है? जोर से कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इंशाअल्लाह काफी खड़े हो गए। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। जरा हाथ उठा के निकल के आओ बाहर को, दाढ़ी रखाने वाले बाहर को आओ। 1 मिनट की बात है, फिर वहीं बिठा दूंगा। 1 मिनट जल्दी, मैं डर रहा हूँ जरा, थोड़ा सा जल्दी आओ। आपके दाढ़ी है, कटाई तो नहीं कभी? बैठ जाओ नीचे। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले बाहर आ जा निकल के, जो बाहर निकल के नहीं आ सकता वो रखा भी नहीं सकता। आपने कभी मुड़ाई तो नहीं? तो बाहर जाओ, अंदर जाओ। माशाअल्लाह। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं। अल्लाह अल्लाह।
वो एक ही आदमी होना चाहिए मगर मजबूत होना चाहिए, हमको हुजूम नहीं चाहिए। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में आ जाए, नबी के मिलाद मनाने का एक तरीका ये भी है। सुभान अल्लाह, सुभान है कोई आशिक रसूल जो आज से तौबा करे अपनी बेनमाजी होने से? हाथ ऊपर उठा के कहें इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह। आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 लोग हो गए, बैठ जाइए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो नमाज, जल्दी बोलो क्या है? नमाज। आपको पता है जब धूल उड़ती है, धूल रेत मोटरसाइकिल पे कभी उड़ती होगी, देखा होगा, तो आंखें मिच पड़ी जाती है ना। ऐसे ही जब अरब में ऊंट के धूल उड़ती थी तो ऊंट तो अपनी बड़ी बड़ी पलकों से बंद कर लेता है आंखें, मगर सवार नहीं बंद कर पाता। तो जब वो सवार नहीं बंद कर पाता, जब वो रुकता था ना, तो एकदम पानी डालता है आंखों में, और जब आंखों में डालता है ना तो वो कहता है मेरी आंखों में अब ठंड पड़ गई। खुदा की कसम उसी ठंड को अरबी ठंड कहते थे। जैसे उस सवार की आंखों में ठंड पड़ती है ना, तो जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे नबी को वैसी ठंड पड़ती है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और कोई भी उठ के नहीं जाएगा, एक शख्स भी। मैं ही बैठा हूँ, हालांकि मैं बड़ा लंबा सफर करके आया, मैं कहता नहीं हूँ सब बातें, मगर कह रहा हूँ कि मैं खुद थका हूँ, मगर मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे, हिलूंगा नहीं मैं भी, आप भी नहीं हिलेंगे इंशाल्लाह। और ये नाजिम साहब भी ऐलान नहीं करेंगे, ऐलान भी मैं ही करूँ। पहले आप तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्ब मा तुब, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, बरकतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और मुझसे जो गलती हो गई है उसको आप माफ़ करें, और कोई बुरी बात लगी हो तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह आपको जहान की नेमतें अता फरमाए। आप उठ के कहीं ना जाइएगा, मैं नारा लगा रहा हूँ, उसी की गूंज में शायर इस्लाम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत बेहतरीन किस्म के शायर हैं। मैंने इनको हुजूर की बारगाह में भी नात पढ़ते देखा है, सुभान अल्लाह। और हुजूर की बारगाह से गारे हिरा पर नात पढ़ते हुए देखा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सैयदा खतीजा की बारगाह में इन्होंने मनक़बत पढ़ी है, और इन्होंने गारे सौर में भी हुजूर की नातें पढ़ी हैं। ये बाबरकत हैं। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। आप बैठें। जनाब शाहबाज नूरी के बाद जनाब गुलाम नूर मुजस्सम नारे लगा ली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तू अगर बादल है तो अपनी निशानी दे जा, ये ज़मीन चीख रही है इसे पानी दे जा।